रॉकेट और एयर स्ट्राइक से शुरू हुई इजराइल हमास की जंग अब केमिकल हथियारों की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेजोग ने दावा किया है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे और उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल वेपन बनाने का सामान बरामद हुआ, जिसे मिले हुए सामान में साइनाइड भी शामिल था। इजरायली राष्ट्रपति का यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इतिहास में जब भी आतंकियों के हाथ खतरनाक हथियार लगे हैं, उसका नतीजा बहुत बुरा रहा है। और इजराइल के राष्ट्रपति ने एक और बड़ा खुलासा किया। उनका दावा है कि केमिकल वेपन बनाने का जो सामान हमास के आतंकियों से बरामद किया गया है, उसका जो कनेक्शन है वो अलकायदा से है। उन्होंने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कागज भी मीडिया को दिखाए हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आतंकियों के हाथ में केमिकल वेपन लगे। इससे पहले आईएसआईएस से लेकर अलकायदा तक कई बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर चुके हैं। केमिकल वेपन को लेकर दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुके आतंकी संगठन अल-कायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन का एक किस्सा बहुत मशहूर है। लादेन के बेटे ने केमिकल वेपन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया था। उमर लादेन ने दावा किया था कि उसके पिता लादेन बचपन से ही उसे अपने नक्शे कदम पर चलने की ट्रेनिंग देता था और उमर को बाकायदा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। और इतना ही नहीं, लादेन ने उसके कुत्तों पर केमिकल वेपन का ट्रायल भी किया था। ये बात भी उमर ने बताई। लादेन के चौथे बेटे उमर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की थी। आपको बता दें कि 42 साल का उमर इस वक्त अपनी पत्नी जैना के साथ फ्रांस में रहता है और उसने एक इंटरव्यू में तमाम बातें कही। तो वैसे तो सभी हथियारों में किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल होता ही है और बारूद भी एक तरह का केमिकल, उसको अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिन केमिकल हथियारों की बात की जा रही है वो अलग है। ऐसे केमिकल हथियार गैस या लिक्विड का एक भयानक मिश्रण होते हैं जिनमें बड़ी तादाद में तबाही मचाने की क्षमता होती है और ये हथियार मनुष्यों के अलावा जानवरों और पक्षियों को गंभीर रूप से बीमार कर देते हैं। इसका सबसे जो भयानक चेहरा है वो ये कि इसके इस्तेमाल के बाद लोगों की मौत तड़प तड़प कर होती है। कई मामलों में लोगों के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, फेफड़ों का गंभीर क्षति उनमें पहुंचती है, इंसान अंधा भी हो जाता है। इस तरीके के लक्षण होते हैं। पहली बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था, इसमें हुआ था। और तब जंग में दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए दम घोंटू वाली क्लोरीन, फॉस्जीन, त्वचा पर जानलेवा जलन पैदा करने वाली मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ। उस समय इन खतरनाक हथियारों की वजह से 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। कोल्ड वॉर के समय इस तरह के जो वेपन होते हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। साथ ही ज़्यादा डेवलपमेंट और भंडारण इसका देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि अब तक केमिकल वेपन में 10 लाख से ज़्यादा मौतें केमिकल वेपन की वजह से हुई हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल पर भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है। हाल ही में फिलिस्तीन ने आरोप लगाया था कि इजराइल ने उसके इलाके में सफ़ेद फास्फोरस वाले बम को गिराया है। व्हाइट फास्फोरस बम सफ़ेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी इसमें तेज गंध आती है और इस रासायनिक पदार्थ की खूबी यह है कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। अब ऑक्सीजन तो हर जगह है और फिर ये पानी से बुझाया अगर जाए तो इसको बुझा भी नहीं सकते और यही बात इसे बहुत खतरनाक बनाती है। फास्फोरस बम चूंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए ये आग से कहीं ज़्यादा जलन और जख्म देता है, यहाँ तक कि हड्डियों तक को ये गला सकता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इंसान जिंदा तो नहीं बचता और किसी काम का भी नहीं रह जाता। अगर जिंदा बच भी जाए तो वो लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार होता है और उम्र अपने आप उसकी कम हो जाती है। कई बार ये त्वचा से होते हुए खून में पहुंच जाता है। इससे हार्ट, लिवर और किडनी सबको नुकसान पहुंचता है और मरीज में मल्टी ऑर्गन फेल्योर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से जहां भी गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है और ऐसे में लोग इसकी आग से तो जलते ही हैं, दम घुटने से भी मर जाते हैं। और ये जब तक जलता रहता है तब तक पूरी तरीके से ये खत्म ना हो जाए, यहाँ तक कि पानी डालने पर भी ये आसानी से बुझता नहीं है, बल्कि धुएं का गुबार बनाते हुए भड़कता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में इस बम का जमकर इस्तेमाल हुआ। खासकर अमेरिका सेना ने जर्मनी के खिलाफ खूब बम गिराए थे।
90 के दशक में केमिकल वेपन को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा होने लगी कि 1997 में इसके खिलाफ OPCW नामक एक संगठन खड़ा किया गया जो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। दुनिया के 192 देश ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है और ये नोबेल प्राइज जीतने वाला दुनिया का 22वां संगठन है जो ये कोशिश करता है कि इस तरह के हमले न किए जाएं।